वेलकम टू कोड मेंटोर्स। मैं आपका कोड मेंटोर जेपी सर। हम डिस्कशन कर रहे थे स्ट्रक्चर का। स्ट्रक्चर क्या है, कैसे काम करता है, इन सारे के डिस्कशन करते हुए हम स्ट्रक्चर की डिटेल्स में लर्निंग कर रहे थे। स्ट्रक्चर डिटेल में लर्निंग इसलिए आवश्यकता है क्योंकि हम स्ट्रक्चर से ही सारा डेटा स्ट्रक्चर का प्रोग्राम करते हैं। डीएसए का प्रोग्राम जो हम सी में करते हैं वो स्ट्रक्चर का उसमें बहुत बड़ा रोल होता है। तो हमने स्ट्रक्चर क्या है, कैसे है, स्ट्रक्चर का वेरिएबल क्या होता है, लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, टाइप डिफ का क्या यूज है, ये सारी बातें हमने कर लिया था। हमने एरे और स्ट्रक्चर में डिफरेंस कर लिया था और हमारा जो स्ट्रक्चर का नेस्टिंग हमने देख लिया था और हमने टाइप डिफ का यूज किया था लास्ट वीडियो में। तो ये हमारा आज थर्ड सीरीज है। आई होप दिस विल बी द फाइनल वन, नहीं तो एक और हम प्रोजेक्ट बेसिस पे बनाएंगे। आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चर के कुछ उस फंक्शंस के बारे में कि अगर कोई स्ट्रक्चर है तो जैसे हम स्ट्रक्चर को जैसे नॉर्मल वेरिएबल को हम फंक्शन में पास करते हैं, हम एरे को फंक्शन में पास करते हैं, क्या हम स्ट्रक्चर को भी एरे फंक्शन में पास कर सकते हैं? क्या स्ट्रक्चर को पॉइंटर में स्ट्रक्चर का पॉइंटर हो सकता है क्या? इन सारी बातों को आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर टू पॉइंटर क्या है, स्ट्रक्चर टू फंक्शन क्या है और ये किस तरीके से होता है। तो हमारा जो आज रहेगा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये जो हमारा आज का ये वीडियो है वो है फंक्शन एंड स्ट्रक्चर। सॉरी, हमारा आज है फंक्शन एंड पॉइंटर with the structure, with reference to a structure। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? तो इसमें हम पढ़ेंगे कि क्या जब हम नॉर्मल वेरिएबल को फंक्शन में पास करते हैं, क्या उसी तरीके से स्ट्रक्चर को भी हम फंक्शन में पास कर सकते हैं क्या? तो हम पढ़ेंगे पासिंग स्ट्रक्चर मेंबर, स्ट्रक्चर का मेंबर्स जो है टू अ फंक्शन। हम और पढ़ेंगे कि पासिंग एन इंटायर स्ट्रक्चर टू द फंक्शन, टू अ फंक्शन। ओके। और हम पढ़ेंगे पॉइंटर। पॉइंटर डिस्कस करना बहुत जरूरी हो जाता है। आगे आपको जितने भी प्रोग्राम्स होंगे खास करके डेटा स्ट्रक्चर में, दो कॉन्सेप्ट को बिल्कुल भी नहीं भूलना है। एक स्ट्रक्चर, दूसरा पॉइंटर। ये हमेशा यूज होगा। और आगे जाके जब हम कुछ थोड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं, कोई आयु का काम होता है, तो वहाँ फाइल का भी जरूरत होता है। बट फाइल का तो जरूरत हो सकता है जब हम बड़े प्रोजेक्ट वगैरह करेंगे तो हम प्रोजेक्ट में, बट आपको एक अच्छे सी के प्रोग्रामर के लिए स्ट्रक्चर और पॉइंटर बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ हम एक पॉइंटर का इंट्रो देंगे। इसके बाद का टॉपिक हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं आफ्टर यूनियन, वो पॉइंटर का ही होगा। तो अभी हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर, पॉइंटर। तो अभी हम छोटा सा हिंट देंगे कि पॉइंटर क्या होता है, कैसे काम करता है टू अ फंक्शन। तो ये तीन टॉपिक आज है हमें। क्या क्या है? एक है कि हम क्या कोई स्ट्रक्चर के मेंबर को फंक्शन में पास कर सकते हैं क्या, या हम कोई पूरा इंटायर स्ट्रक्चर को फंक्शन में पास कर सकते हैं क्या, या कोई स्ट्रक्चर के पॉइंटर को फंक्शन में पास कर सकते हैं क्या। तो इस कॉन्सेप्ट को हम पढ़ते हैं फंक्शन एंड पॉइंटर विथ रेफरेंस ऑफ स्ट्रक्चर। या स्ट्रक्चर के रेफरेंस में पॉइंटर और फंक्शन क्या, बेसिकली ये फंक्शन टू स्ट्रक्चर के वो हम बारे में बात कर रहे हैं। तो हम इन चीजों को समझने के लिए एक काम करते हैं, थोड़ी सी और मैं पहले एलिब्रेट ही कर देता हूं, देन वी विल मूव। यहाँ क्योंकि स्ट्रक्चर और पॉइंटर के बारे में हम थोड़ा सा एलिब्रेट कर दे, अगले पेज में हम
वो यूज कर लेंगे। कि करता क्या है, स्ट्रक्चर एंड पॉइंटर के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ बताना चाहेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर भी हमने सॉरी पॉइंटर हमें अभी हमने डिस्कस नहीं किया है, तो पॉइंटर डिस्कशन में नहीं, इसलिए हम अभी थोड़ा सा यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर एंड पॉइंटर, ओके। कहता है कि सी लैंग्वेज आपको अलाउ करता है, अलाउस डिक्लेयरिंग पॉइंटर टू अ स्ट्रक्चर, जैसे कि हम नॉर्मल करते हैं, जस्ट लाइक पॉइंटर टू अदर वेरिएबल। जैसे हम दूसरे वेरिएबल्स के पॉइंटर बनाते हैं ना, वैसे हम स्ट्रक्चर को भी पॉइंटर बना सकते हैं। सिर्फ डिक्लेरेशन क्या होगा, द डिक्लेरेशन सन विल बी लाइक दिस। कैसा कि आप कोई स्ट्रक्चर बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, स्ट्रक्ट। स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, स्ट्रक्ट। स्ट्रक्ट हमने बनाया, सपोज करो इम्प्लॉय, ठीक है। तो आपको यहाँ जो भी फील्ड, जैसे हमने कैर लिया, तो यहाँ इसको हम पॉइंटर टाइप ले सकते हैं, ऐसे जो हमने ये लिया ना डेटा मेंबर, कैर नेम, कैर रोल नंबर, ओके। सॉरी रोल नंबर तो नहीं होगा, स्टूडेंट बार बार पढ़ाता हूँ तो रोल नंबर कर लिया। कैर डेजिग्नेशन कर सकते हैं, और इंट सैलरी। आप इस तरीके से कर सकते हो। और यहाँ एक पॉइंटर टाइप रेफरेंस आप बना सकते हो, EMP1। मैं अगर इसको थोड़ा सा और ठीक कर लूँ, तो इसको मैं एक काम करता हूँ, EMPLY पूरा लिख देता हूँ, ठीक है, और इसका एक रेफरेंस बना लिया EMP। तो आप इस तरीके से पॉइंटर टाइप का रेफरेंस बना सकते हैं स्ट्रक्चर का। यही कॉन्सेप्ट कहता है स्ट्रक्चर टू पॉइंटर, कि जैसे हम दूसरे वेरिएबल के ऑर्डिनरी वेरिएबल के हम पॉइंटर बनाते हैं, उसी तरीके से हम सी प्रोग्रामिंग हमें अलाउ करता है कि स्ट्रक्चर का भी पॉइंटर बना सके, ठीक ना। अलाउ करता है कि हम स्ट्रक्चर का भी पॉइंटर बना सके। तो हम चलते हैं, अब पहले तो चलते हैं स्ट्रक्चर टू फंक्शन, फिर हम स्ट्रक्चर टू पॉइंटर पे आएंगे। तो हम चलते हैं आईडी पे, प्रोग्राम्स बनाते हैं, और हम जैसे स्ट्रक्चर टू पॉइंटर पे आएंगे तो हम सारी बातें करेंगे, उसमें कुछ और भी डिटेल आएगा। तो पहले मैं एक प्रोग्राम लेता हूँ स्ट्रक्चर टू फंक्शन का, ठीक ना। तो ये हमारा IDVS कोड ओपन हो गया, और हम यहाँ एक प्रोग्राम बनाते हैं, स्ट्रक्चर 7.c। देखो मैं बहुत सारे एग्जांपल्स बन रहे हैं, इसलिए कि आप लोग को सारे कॉन्सेप्ट लेके चले। स्ट्रक्चर प्रोग्राम टू इलस्ट्रेट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ओके। सो हम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को हम बनाते हैं प्रोग्राम, और ऐसा करते हैं, मैं AI से जनरेट नहीं कराता हूँ, मैं खुद से बनाता हूँ अभी एक प्रोग्राम, ठीक है। मैं बनाता हूँ, हाँ, स्ट्रक्ट स्टूडेंट, परफेक्ट, कर नेम STRU, ओके। एक स्पेलिंग मिस्टेक था, वो मैंने ठीक कर लिया, ठीक है। इंट रोल, स्टूडेंट है तो रोल नंबर, ठीक है। बस दो ही फील्ड रखते हैं। ओहो, ये कभी कभी ना ये बड़ा भारी पड़ जाता है।
ठीक है। वाई डिस्प्ले स्ट्रक्चर के अंदर हमने पास कर दिया यस, ठीक है भैया, सारा काम यहां ना करो, ठीक है। अब हम बनाते हैं मेन, हमने क्या बनाया, एक फंक्शन का प्रोटोटाइप बनाया, ठीक है। मेन, एक हम मेन के अंदर स्ट्रक्चर स्टूडेंट का एक हमने लोकल वेरिएबल बना लिया, ये क्या है, लोकल स्ट्रक्चर वेरिएबल। और हमने यहां पर इस मेथड को डिस्प्ले को कॉल किया है, इस मेथड डिस्प्ले को हमने, और यहां से क्यों कॉल करूं, मुझे फिर यहीं पे मेथड बना दिया, डिस्प्ले को कहा, यार तुम रुक जा बाबा, तुम रुक जाओ, गिव मी मिनट, मैं इसको करेक्ट करता हूं, ठीक है। अब मैं यहां से लिखता हूं प्रिंटफ, इंटर स्टूडेंट नेम, ओके, स्कैनफ परसेंटेज s1 डॉट नेम, सेम वे प्रिंटफ रोल नंबर, स्कैनफ s1 रोल नंबर। और अब मैं यहां से कॉल करता हूं डिस्प्ले s1। अब मैं कहीं और बाहर बनाता हूं डिस्प्ले मेथड, परफेक्ट, अब ये ठीक है। तो ये हमारा प्रोग्राम बना। अब इस प्रोग्राम को अब मैं आपको समझाता हूं, लेके चलता हूं व्हाइट बोर्ड पे, और मैं समझाता हूं इस प्रोग्राम का, ठीक, ये प्रोग्राम कह क्या रहा है। सॉरी, कंट्रोल V, और इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, हाँ क्योंकि माउस चल नहीं रहा था, थोड़ा दिक्कत कर दिया था, चलो ठीक है। अब ये प्रोग्राम हमारे पास पूरा है। अभी देखिए क्या हो रहा है कि हमने इस प्रोग्राम के अंदर एक स्ट्रक्चर बनाया स्टूडेंट के नाम से, इसमें दो मेंबर रखा है, एक, ये दोनों क्या है, मेंबर। मैं बार बार समझा रहा हूं, इसे वेरिएबल नहीं बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, डेटा मेंबर ऑफ अ स्ट्रक्चर, डेटा मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर। एक कैसा है, एक कैरेक्टर टाइप का, दूसरा इंट टाइप का। हमने यहाँ कोई भी ग्लोबल वेरिएबल नहीं बनाया, हमने बनाया एक और, इसको बोलते हैं, आपको याद होगा कि हमने फंक्शन का पढ़ा रखा है, इसे बोलते हैं फंक्शन का प्रोटोटाइप। ये जो बना है वो क्या बना है, फंक्शन प्रोटोटाइप, या इसी को बोलते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन, कि वहां हम कंपाइलर को बताते हैं कि हमारे इस नाम से फंक्शन बनेगा जिसका रिटर्न ऐसा रहेगा, जिसके पैरामीटर ऐसे रहेंगे। तो इसके पैरामीटर में हमने क्या पास कर दिया, हमने एक स्ट्रक्चर को पास कर दिया, यहाँ हमने पूरे स्ट्रक्चर को पास कर दिया है, स्ट्रक्चर का एक मेंबर को नहीं बल्कि पूरे स्ट्रक्चर को पास कर दिया है। मेन के अंदर जहां से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है, अगेन हमने एक लोकल वेरिएबल बनाया है s1 के नाम से, इस मेन के अंदर हमने s1 के नाम से, यहाँ तो देखो s नाम से रेफरेंस है, यहाँ हमने s1 के नाम से बनाया है। हमने स्टूडेंट का नेम इंटर किया है और यहाँ उसको स्कैन करवाया है, ऐसे ही रोल नंबर यहाँ स्कैन करवाया है। और फिर कहाँ स्कैन हो रहा है, तो देखिए स्कैन हो रहा है s1 डॉट नेम, जो हमने ये रेफरेंस बनाया है s1, तो जो नाम हम देंगे s1 डॉट नेम के अंदर ये जाके नेम स्टोर हो जाएगा, कि हमने एक नाम दिया ABC, वो जाके स्टोर हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ s1 डॉट रोल में, s1 डॉट रोल के अंदर आपका रोल नंबर जाके स्टोर हो जाएगा, ठीक ना। तो अब s1 के अंदर ये दोनों वैल्यू है। आपको अभी क्या, जब हम डिस्प्ले को कॉल कर रहे हैं तो s1 पास किए, तो इस मेथड को पास कर रन करने के लिए कैसा चाहिए था, स्ट्रक्चर टाइप का रेफरेंस चाहिए था। s1 क्या है, स्ट्रक्चर टाइप का रेफरेंस है, तो ये मेथड कॉल हो जाएगा। तो यही कब हमने लिखा कि पासिंग स्ट्रक्चर वेरिएबल टू अ फंक्शन, कि हम स्ट्रक्चर वेरिएबल को फंक्शन में पास कर रहे हैं। यहाँ से क्या होगा, तो इस काम से ये होगा कि यहाँ से फंक्शन कॉल होगी, यहाँ जाएगी, चेक करेगा, फिर इसको यहाँ रिटर्न कर देगा, और यहाँ आकर के उन दोनों वैल्यू, मतलब s1 के वैल्यू के साथ यहाँ आ गया, और जो भी देखो मैं कलर चेंज कर देता हूँ सो दैट कि आप समझ पाओगे,
जब फंक्शन कॉल होता है तो आपको फंक्शन वाले वीडियो पे देखिएगा, इसको हम स्टेप 1 बोलते हैं, इसको स्टेप 1 बोलते हैं कि जहां हम फंक्शन कॉल करते हैं तो पहले क्या करता है कि जाके कंपाइलर चेक करता है कोई प्रोटोटाइप है क्या, प्रोटोटाइप फिर उसको रीडायरेक्ट करता है, इसको स्टेप 2 बोलते हैं। आपको पहले भी हम समझा रखे हैं लेकिन फिर समझा रहा हूँ। और यहाँ चूंकि इस S1 से कॉल हुआ था तो S1 में जो वैल्यू था रोल नंबर और नेम, वो पहले यहाँ पे आया, इसके थ्रू यहाँ आया। अब वो जो S1 की वैल्यू है नेम और रोल नंबर, अब यहाँ पे S1 में है। अब जब S में है, इस S1 के थ्रू इस S में है, अब जब हम यहाँ प्रिंट कर रहे हैं स्टूडेंट नेम %s स्ट्रिंग के लिए /n न्यू लाइन s.name, तो यहाँ नेम प्रिंट होगा वही जो हमने डाला ABC, और यहाँ स्टूडेंट रोल %d इंटीजर टाइप के लिए /n न्यू लाइन, और ये रोल नंबर जो हमने वहां इनपुट किया था। इस तरीके से इसका आउटपुट आएगा। फिर फंक्शन जो भी होता है उसको रिटर्न करके नेक्स्ट लाइन पे आ जाता है, इसको बोलते हैं स्टेप 3। तो अभी हमने एक तरीके से फंक्शन को भी रिकैप कर दिया, कैसे कैसे फंक्शन चलती है, और हमने ये भी देख लिया। अब चलते हैं आईडी पे जो हम प्रोग्राम बनाए थे इसको रन करते हैं कि कैसे हमारा ये प्रोग्राम रन कर रहा है। रन करने के लिए टर्मिनल में जाएंगे, गो टू टर्मिनल, और यहाँ GCC स्ट्रक्चर 7 है ना, 7, ठीक है। कंपाइल हो गया, नेम स्टूडेंट ABC 1 2 3 सी। तो हमने ये सीखा कि हम स्ट्रक्चर को पास कर सकते हैं फंक्शन के अंदर। जो हमने जो टॉपिक लिया था उसके अकॉर्डिंग हमने ये चीज सीखा कि स्ट्रक्चर को हम पॉइंटर फंक्शन में भी पास कर सकते हैं, पासिंग फंक्शन। ओके, अब हम नेक्स्ट चलते हैं, स्ट्रक्चर टू पॉइंटर देखते हैं, जिसकी बातें हमने अब तक किया है। तो स्ट्रक्चर टू पॉइंटर क्या होता है, ठीक ना। तो एक काम करते हैं, अब इसका भी, अब चूंकि हमने अभी देख ही लिया था, तो सीधे आईडी पे चलते हैं और इसका प्रोग्राम बनाते हैं, सो दैट कि हमें वो चीजें क्लियर हो जाए कि स्ट्रक्चर टू पॉइंटर क्या है। ठीक है, यहाँ क्लियर स्क्रीन, क्लोज दिस, न्यू फाइल, structure8.c। देखो कोई भी सीखने में चीजें मेहनत तो लगती है, प्रोग्राम आप लोग मेहनत से मत भागना। प्रोग्राम टू इलस्ट्रेट स्ट्रक्चर एंड पॉइंटर। एंड चलो यहीं आ गया, अच्छा आ गया, पॉइंटर टू स्ट्रक्चर इन सी। चलो, हैश इंक्लूड studio.h, स्ट्रक्ट बुक नाम का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, नेम, ऑथर और प्राइस। ठीक है, रख लेते हैं, चलो आप जो बना दो वो भी सही। अब एक मेन लेते हैं, मेन, और इसके अंदर मेन के अंदर बाहर नहीं, हम स्ट्रक्चर्स के वेरिएबल बनाते हैं, स्ट्रक्ट बुक 1 और एक स्ट्रक्चर का पॉइंटर। ठीक है, और हम फिर उसको असाइन कर देते हैं इस ptr के अंदर। ठीक है, उसका एड्रेस, और फिर इसको प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, परफेक्ट है, यही रहने देते हैं। ठीक है, अगर मैं उसको भी प्रिंट करूं, अगर मैं उसे भी प्रिंट करूं, देखो ये तो मैं पॉइंटर को प्रिंट कर रहा हूं, मैं अगर उसे भी प्रिंट करूं तो भी वैल्यू तो सेम ही आना है। अगर मैं B1 को भी प्रिंट करूं तो भी एक ही बात है। तो रहने ही देते हैं, प्रोग्राम को खामा खा बड़ा करने से कोई मतलब नहीं है।
आपको मैं समझा देता हूँ और कुछ चीज़ें बता देता हूँ। हाँ, पहले मैं समझाता हूँ, फिर इस प्रोग्राम को मैं चेंज करूँगा। चेंज क्यों करूँगा? एक चीज़ है यहाँ जो बताना था, इसलिए मुझे वो भी प्रिंट करना पड़ेगा, तो दैट कि आपको चीज़ें मैं अच्छे से समझा सकूँ। इसको और बड़ा और बड़ा और बड़ा और बड़ा और बड़ा, इसको थोड़ा इधर और एक ही में सारा जाएगा। ठीक है, परफेक्ट। अभी क्या है, हमने किया कि इस प्रोग्राम में हमने बुक नाम का एक स्ट्रक्चर बनाया जिसमें हमने 3 डेटा मेंबर रखे। 3 हमने डेटा मेंबर रखे, ठीक है। 2 डेटा मेंबर कैरेक्टर टाइप का, 2 डेटा मेंबर कैरेक्टर टाइप का और एक फ्लोट टाइप का, ठीक है। कोई भी ग्लोबल वेरिएबल नहीं है। मेन के अंदर हमने एक उसका वेरिएबल बनाया b1 के नाम से, इस नाम से b1 के नाम से, और दूसरा हमने बनाया उसी का पॉइंटर के नाम से। आपको पता है कि पॉइंटर टाइप का वेरिएबल कैसा होता है? जिस वेरिएबल के आगे एस्ट्रिक सिंबल लगा होता है, इस सिंबल को बोलते हैं एस्ट्रिक सिंबल। तो जिस वेरिएबल के आगे एस्ट्रिक सिंबल लगा होता है उसको बोलते हैं पॉइंटर टाइप वेरिएबल। उसको क्या बोलते हैं? पॉइंटर टाइप वेरिएबल, ठीक है। तो एस्ट्रिक लगा हुआ है पीटीआर के आगे, तो ये होगा क्या? पॉइंटर टाइप वेरिएबल। और पॉइंटर टाइप वेरिएबल करता क्या है? होल्ड करता है एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, ऑफ अनदर वेरिएबल, दूसरे वेरिएबल का एड्रेस होल्ड कर लेता है, ठीक ना, कि उसका पूरा पूरा एड्रेस ले लेता है। चलिए, अब ये बुक में 3 पैरामीटर पास किया गया कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, टाइटल, ऑथर के लिए पास कर दिया गया है ये, और प्राइस के लिए पास कर दिया गया है। तो तीनों पैरामीटर से मतलब इसमें जो 3 फील्ड था उन तीनों फील्ड को इनिशियलाइज कर दिया गया। दिस इज फॉर टाइटल, ये टाइटल आ गया, और ये ऑथर आ गया, और ये प्राइस आ गया। क्योंकि एक ही वेरिएबल में तीनों स्टोर होगा, क्योंकि हम स्ट्रक्चर कर रहे हैं। और एक ऐसा ही पॉइंटर टाइप का, तो यहां कहा कि पॉइंट इसके अंदर जो भी b1 के एड्रेस में है, अब b1 को नहीं पास कर रहा, b1 का एड्रेस, m% का मतलब क्या होता है? आपको हमने बताया था, m% को बोलते हैं एड्रेस ऑफ। इसको क्या बोलते हैं? एड्रेस ऑफ। कि जो भी b1 के एड्रेस में है वो पास कर जाओ पीटीआर में। पीटीआर क्यों ले लेगा उसका एड्रेस को? क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि जिसके आगे एस्ट्रिक लगा रहता है उसे पॉइंटर टाइप वेरिएबल कहते हैं, और उसका काम होता है दूसरे वेरिएबल का एड्रेस को होल्ड करना। तो मतलब जो कुछ भी इसके एड्रेस पर होगा, b1 के एड्रेस पे होगा, वो अवेलेबल हो जाएगा पीटीआर पे। तो यहां जब हम प्रिंट कर रहे हैं तो देखिए, बुक टाइटल %s कैरेक्टर स्ट्रिंग के लिए, अब हम प्रिंट कर रहे हैं टाइटल। अब देखिए यहाँ जो ऑपरेटर है वो अलग है, यहाँ ऑपरेटर अलग है। इस ऑपरेटर को बोलते हैं स्ट्रक्चर टू पॉइंटर ऑपरेटर, स्ट्रक्चर टू पॉइंटर ऑपरेटर। कि अगर आपको कोई वेरिएबल पॉइंटर को प्रिंट करना है तो आप इस वेरिएबल का यूज करेंगे, इस एक्सप्रेशन का यूज करेंगे, इस ऑपरेटर का यूज करेंगे। अगर हमें कोई डायरेक्ट वेरिएबल को प्रिंट करना होता है स्ट्रक्चर का, तो हम क्या यूज करते थे? जैसे अगर मुझे b1 को फिर से प्रिंट करना होगा तो हम ऐसे लिखेंगे b1 डॉट नेम, b1 डॉट टाइटल, और b1 डॉट ऑथर, और b1 डॉट प्राइस, ठीक ना? ऐसा हम लिखेंगे। लेकिन जब आप पॉइंटर के थ्रू करेंगे तो आपको ऐसा डॉट नहीं करके ऐसा लिखना पड़ेगा, इस ऑपरेटर को यूज करना पड़ेगा। यही मुझे बताना था आपको, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, प्रोग्राम को रन करते हैं।
जीसीसी स्ट्रक्चर 8.c सी। अगर मैं फिर से वो 3 फील्ड को भी प्रिंट करना होगा तो देखिए मैं भी नीचे कर देता हूं, प्रिंटफ क्या, इसको भी रहने दूं तो आप समझ पाओगे, हालांकि मैं पॉइंटर में समझाऊंगा। प्रिंटफ बुक टाइटल ओके, B1 डॉट टाइटल, B1 डॉट टाइटल प्रिंटफ बुक ऑथर B1 डॉट ऑथर प्रिंटफ सी। अभी यहाँ ये दिखा रहा है कि B1 का एड्रेस क्या है और एड्रेस जहां पीटीआर इसको होल्ड किया हुआ एड्रेस क्या है। इसको मैं हटाता हूं क्योंकि मैं अभी प्रिंट जब आपको पॉइंटर पढ़ाऊंगा तो बेटर समझ में आएगा, क्योंकि अभी चीजों को ज्यादा एक साथ करने पे गड़बड़ है। तो मैं आपको भी जो हमने किया था देखिए, आप चाहे उस तरीके से एक्सेस कर लो या इस तरीके से एक्सेस कर लो, ठीक है। लेकिन जब हम पॉइंटर में करते हैं, जब हम पॉइंटर को एक्सेस करेंगे तो हमारा ऑपरेटर ये होगा, नॉर्मल वेरिएबल को एक्सेस करेंगे तो हमारा ऑपरेटर डॉट होगा। तो आपको ये भी क्लियर हो गया। कभी भी आपको पॉइंटर को प्रिंट करना है तो हमेशा आप ये ऑपरेटर यूज करोगे। सो आई होप ये आपको पॉइंटर टू स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं अब अपने नेक्स्ट की तरफ। ये जो हमारा अगला प्रोग्राम है वो है स्ट्रक्चर टू पॉइंटर का ही है, बट वो है मेलॉक। एक हमने डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन पढ़ा था, ठीक है ना, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, तो हम उसी के थ्रू करते हैं, ठीक ना। अब हम अगला प्रोग्राम एक कर लेते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के थ्रू। सो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट एक और वीडियो लेके आएंगे क्योंकि वीडियो बड़ी हो रही है, तो उसमें हम देखेंगे कि हम कैसे इसको एज ए प्रोजेक्ट यूज करेंगे, ठीक ना, और दैट विल बी फाइनल। सो अभी हम एक पावर प्रोजेक्ट लेते हैं, एक और प्रोग्राम सारी बनाते हैं। स्ट्रक्चर 9.c प्रोग्राम टू यूज स्ट्रक्चर member through pointer using malloc। malloc फंक्शन है ना, फंक्शन, ठीक है। तो अब हम एक और यूज कर लेते हैं std.h। तो हम बनाते हैं क्या, अब नहीं अपने स्ट्रक्चर स्ट्रक्ट पर्सन ऑटो जनरेटेड कोड को हम छोड़ रहे हैं, इंट एज, ठीक है, फ्लोट वेट कैर नेम, कुछ भी 30 कैरेक्टर्स, और यहां कुछ भी नहीं, टर्मिनेट कर देते हैं। और हम लेते हैं मेन, वाइड मेन
और यहाँ हम बनाते हैं उसका स्ट्रक्चर पर्सन का एक पॉइंटर टाइप पर्सन, ठीक है। एक हम लेते हैं इंट आई और नम, परफेक्ट। आपको अब हम पूछते हैं कि आपको कितने नंबर ऑफ पर्सन का रिकॉर्ड चाहिए, तो यहाँ स्कैन कर लेते हैं उतने नंबर ऑफ पर्सन, 2 4 5 जितना भी नंबर ऑफ पर्सन का रिकॉर्ड चाहिए होगा यहाँ हम इंटर कर लेंगे। अब हम यहाँ करते हैं ptr abstract, परफेक्ट, ठीक है। और यहाँ हम इसको इंटर कर लेते हैं सारा, ठीक है। और डिस्प्ले पर्सन डिटेल, ठीक है, ठीक है। ये हमारा प्रोग्राम बन गया। इसे कॉपी करता हूं और व्हाइट बोर्ड पे आपको पहले समझाता हूं, फिर हम इसको एग्जीक्यूट करके देख लेंगे। तो यही हम इसे पेस्ट करते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूं सो दैट कि पूरे पेज पे हमारा प्रोग्राम हो, ठीक है। हमने ये प्रोग्राम बनाया यूजिंग मेलॉक फंक्शन, हम बनाने जा रहे हैं प्रोग्राम। हमने एक पर्सन नाम का स्ट्रक्चर बनाया है जिसमें हमने 3 वेरिएबल रखा है, सॉरी 3 डेटा मेंबर रखा है। 3 डेटा मेंबर, एक इंटीजर टाइप का, एक फ्लोट टाइप का, एक कैरेक्टर टाइप का। कोई भी ग्लोबल डिक्लेरेशन नहीं है, कोई भी ग्लोबल वेरिएबल नहीं है। मेन फंक्शन के अंदर हम इसी पर्सन, ये जो पर्सन है उसका एक पॉइंटर टाइप वेरिएबल बना रहे हैं। कैसा वेरिएबल? पॉइंटर टाइप, क्योंकि हमने पॉइंटर टाइप पहले बता चुका है पिछले एग्जांपल में, तो अब हम यूज कर सकते हैं। 2 नॉर्मल वेरिएबल इंटीजर टाइप का आई और नम। आई आइटरेशन के लिए है, नम इसलिए लिए हैं कि आपको कितने पर्सन का रिकॉर्ड बनाना है। तो यहाँ कहा इंटर नंबर ऑफ पर्सन, कितने पर्सन का रिकॉर्ड बनाना है। अगर हमने बोला कि 5% का रिकॉर्ड या 3% का रिकॉर्ड, चलो छोटा करते 3% का रिकॉर्ड, अब ये 3% का रिकॉर्ड लेके जाएगा। अब क्या करेगा, इस पीटीआर, ये जो पीटीआर है ना, इक्वल्स टू इसके राइट साइड में जो होता है वो आता है इसके तरफ, ठीक ना। तो मैं थोड़ा सा इसको, यही डर था, कंट्रोल जेड जेड, चलिए जितना मिट गया सही है। क्या करेगा, मेलॉक फंक्शन मेमोरी एलोकेट करता है। आप अगर आपको नहीं पता है कैसे ये मेमोरी एलोकेशन करता है, तो मेरा एक इसी मेरे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का वीडियो पड़ा हुआ है, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं इसी प्लेलिस्ट में। तो ये मेलॉक क्या करता है, मेमोरी एलोकेट करता है किस नंबर, मतलब ये नंबर जो हमने इनपुट किया 3 इंटू साइज ऑफ स्ट्रक्ट पर्सन, कि जो पर्सन स्ट्रक्चर है उस साइज का, साइज ऑफ रिटर्न करता है जो इसके साइज में रहता है उसका। अगर इंट रहता है तो इंट का करता है। तो यहाँ हमने क्या डाल रखा है, तो साइज ऑफ पर्सन डाल रखा है, स्ट्रक्ट पर्सन। तो पर्सन साइज का 3 मेमोरी एलोकेट करो। अब ये 3 मेमोरी ऐसा एलोकेट करेगा 1 2 3, और इन तीनों में कैसा साइज का पर्सन रहेगा। अगर पर्सन साइज का है तो तीनों में ये तीनों फील्ड रहेंगे, इन तीनों में तीनों फील्ड रहेंगे, ठीक ना, तीनों ही फील्ड, एज वेट और फ्लोट। और करा उसको कास्ट करो। देखो जो भी मेलॉक रिटर्न करता है उसे पहले हमें कास्ट करना होता है उस टाइप में। तो यहाँ फिर से लिखे हैं स्ट्रक्ट पर्सन, इसको बोलते हैं टाइप कास्टिंग। और फिर कहाँ स्टोर कर दिया है, इस पीटीआर के अंदर। अब यहाँ क्या कर रहा है, एक लूप लग चलाए हैं, आई इक्वल टू 0, आई लेस देन नम, तो मतलब 0 1 2 3 आ गया, नम 3 है, 3 से नीचे रहेगा क्योंकि 0 इंडेक्स बेस है हमारा ये प्रोग्राम, 0 से चलता है कुछ भी। इंटर पर्सन डिटेल, इंटर नेम, पीटीआर
प्लस आई नेम, फिर ऐसे ही एज और वेट, 3 टाइम आपसे नेम, एज और वेट इंटर कराएगा 3 टाइम। ठीक है, और यहाँ डिस्प्ले कर रहे हैं, तो आपको सब पता है कि जो स्टोर हुआ वही डिस्प्ले करने के लिए फिर से एक लूप लगाया है और उसको डिस्प्ले कर रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं आईडी पे और प्रोग्राम को हम रन कर लेते हैं कि जो हमने निकाला क्या वही आउटपुट आ रहा है। जीसीसी स्ट्रक्चर 9.c, मैंने कहा 3%, अब 3% हमसे इंटर कराएगा। एबीसी 27 76, ओ सॉरी चलो इतना बहुत ओवरवेट बंदा हो गया ये, XYZ 45, एज का, इसका वजन है 89। थर्ड बंदा, हाँ क्या, ABB जिसका एज है 43 और वो है 79 kg का। तो देखिए ये जैसे हमने जो इनपुट किया है वही इंफॉर्मेशन डिस्प्ले इंफॉर्मेशन के रूप में ये वापस आ गया है। ये पूरा आउटपुट, ये है हमारा कंप्लीट एग्जीक्यूशन आउटपुट इस प्रोग्राम का। और आप ये पूरी प्रोग्राम मैं फिर से आपके स्क्रीन पे रख देता हूं, आप इसे देख के टाइप कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट प्रोग्राम है आपका। सो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो पर हम फिर मिलते हैं। चैनल पे बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें और जो कुछ नहीं समझ में आ रहा है कमेंट करके पूछें। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।